यीशु मसीह कहता मैं और पिता अलग नहीं, और वो तो गॉड है। वो क्या है? वो गॉड है, और मैं और मेरा पिता अलग नहीं है, ये बातों को कहता है। और जो वो मिरेकल्स करता है वो पिता के काम है, मतलब पिता को करते देखता, मतलब पिता के अंदर वो सामर्थ है, और पिता यह काम करता है, और पिता यह काम करता है तो पुत्र उसे प्रकट करता है। मतलब बॉडी से वो क्या होती है? प्रकट होती है। मतलब स्पिरिट जो है मिरेकल्स करता है। गॉड का आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा, वो आश्चर्य काम करता है, और आश्चर्य काम करता है। और जो है वो पुत्र जो है उसे प्रकट कर, मतलब बॉडी उसे प्रकट कर रही है। समझ पा रहे? थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। आगे लिखता है, और यीशु ने उससे कहा, देखेंगे हम लोग, और लिखता है 35 में, यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता वो कभी भूखा ना रहेगा। मतलब वो कभी भी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। अभी मैं आपको कुछ बताऊं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रोटी कहता है, अपने आप को परमेश्वर अगर वो जल कहता है, तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आप इसका 4 में पढ़ सकते हैं, यूहन्ना में लिखा हुआ 15 में, जीवन का जल मैं हूं, जिसे पीकर तुम कभी प्यासे नहीं होगे। तो वहां सामरी स्त्री कहती है मुझे वो जल दे, ताकि मैं इतनी दूर जल भरने ना आऊं, मैं प्यासी ना रहूं, क्योंकि उसकी वही समझ थी, उसने उसी समझ से बात की। इसीलिए तो जीसस कहता वो भूखा नहीं रहेगा। मतलब ये कौन सी बात है, और ये कैसी बात है, और प्यासा नहीं होगा। आपको पता है, जब मनुष्य इस पृथ्वी से चला जाता है, और वो तो न्याय सिंहासन के पास होता है, और जब वो न्याय सिंहासन के पास होता है, और उसके लिए तो एक बातें प्रकट होती है कि उसने अपने जीवन से क्या किया, उसने अपने जीवन में कौन से काम किए, और वो उसके काम उसके साथ होते हैं, और वो डिसाइड करता है कि उसे किस स्थान में रखा जाएगा, और जिस स्थान में उसे रखा जाएगा वो स्थान उसे क्या प्रोवाइड कराता है, उसे क्या चीजें देती है। और जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अगर तू मुझ पर बिलीव करता है, ना तो तू भूखा रहेगा, ना तो तू प्यासा रहेगा। जो लोग मर जाते हैं और न्याय होता है, वो नरक जाते हैं, और वो तो प्यास में होते हैं, और वो तो तड़पते हैं, और वहां उससे कुछ प्राप्त नहीं। मतलब स्पिरिट जो है और प्यास में होता है, और वो प्यासा होता है, और वो तड़पता है। लाजर के समय हम उस बातों को देख सकते। एक धनी व्यक्ति मर गया, और एक लाजर जो था वो मर गया, और जब मरा तो वो नरक में चला गया, और वो प्यास से तड़प रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहता मैं वो रोटी हूं। और आप देखेंगे 4 उसका 15 में, यूहन्ना में, और वहां लिखता मैं जल हूं, और तुम मुझे, और जो जल मैं तुमको दूंगा पीकर तुम प्यासे नहीं रहोगे। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उस रोटी को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा, हम अपने जीवन के प्यास से, मतलब उस दूसरी मृत्यु से, उस तड़प से, उस भूख से, और वो भूख क्या है, और उसे तो थोड़ी शांति मिल जाए, और उसे शांति प्राप्त हो जाए, और उसे कुछ तो दिया जाए। पर वो ऐसा प्लेस है जहां कोई उसे पूछता नहीं, कोई उसके तरफ देखता नहीं, कोई उसके तड़प को सुनता नहीं, कोई उसको कुछ भी नहीं देगा।
बस वो अपने सजा को युगानी युग तक और भोगता रहेगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं ही सच्ची रोटी हूं, मैं ही जीवन का जल हूं, तब तुम मुझे जब ग्रहण करते हो तो तुम प्यास में नहीं रहोगे, ना ही तुम भूख में रहोगे। मतलब परमेश्वर हमें वह स्थान देता है जो हमें तृप्त करता है। मतलब परमेश्वर हमें तड़पने के लिए और प्यास से तड़पने के लिए और उस ज्वाला से तड़पने के लिए परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर हमें नरक की आग से, वहां के प्यास से और शांति के भूख से, और जो हमें वहां नहीं मिलती है, और उस जगह से बचाता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो नासवान है उस भोजन के लिए परिश्रम क्यों कर रहे हो? जो भोजन तुम्हें जीवन देता है और वो तो यीशु है, उसके लिए परिश्रम करो। और ये बातें यहाँ पर ही लोगों को समझ नहीं आ रही, और ये तो किस जगह की बातों को कर रहा है, और ये तो कौन सी बातों को कर रहा है, और यहाँ लोग समझ नहीं पा रहे। समझ पा रहे? आप लोग समझ पा रहे? हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है 36 में, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। मतलब यीशु मसीह को देख लिया, मतलब परमेश्वर को देख लिया, तो भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। आगे लिख, बाहर ना निकालूंगा, मतलब परमेश्वर अपने राज्य में और उसे शांति दे रहा है। वो तो शांति में है और वो तो छुटकारे में है, और वो बाहर का जीवन जो है नहीं जिएगा, भेड़ फाटक के अंदर रहेगा। बाहर क्या है? भेड़िए है। बाहर क्या है? जंगली जानवर है। बाहर क्या है? और परेशानियां है। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मुझे देखने के बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, परंतु जिसे पिता हमें दे रहा है, और वो उसको तो मैं कभी भी बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं उसे अपने पास ही रखूंगा, और मैं तो उसे अपने पास रखूंगा। मतलब जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और वो तो बाहर का व्यक्ति नहीं है, और वो तो बाहर का व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर के लिए बाहर का व्यक्ति कौन है? परमेश्वर के लिए बाहर का व्यक्ति डीमंस है। परमेश्वर के लिए बाहर का व्यक्ति कौन है? डीमंस है, शैतान है। उसे स्वर्ग से बाहर निकाला गया। शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया। तो वो कहां का व्यक्ति है? वो बाहर का व्यक्ति है। वो तो बाहर का व्यक्ति है। और परमेश्वर कहता है कि जो पिता, और लिखता है परमेश्वर का वचन 37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा, और वो उसे तो मैं कभी भी नहीं बाहर जाने दूंगा। और जो मेरे पास आएगा यह तो वह व्यक्ति है जिसे मैं अपने पास रखूंगा, और ये बाहर का ना होगा, ये डीमंस का ना होगा, ये नर्क का ना होगा, ये बिना अधिकार का ना होगा, ये मतलब फेंका जाएगा नहीं। और आपको पता है, और हेवन जो है, और वो आप तो सम्मान के साथ आपका स्वागत करता है, पर जो हेल है, और वो तो निंदा के साथ वहां डाला जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह इतने अद्भुत परमेश्वर हैं, उसे हमें समझना है। उसने हमारे लिए क्या किया, वो क्या देता है हमें, वो जो हम सोचते हैं उससे बड़ा चीज हमें वो दे रहा है। जो हम चाहते हैं अपने जीवन से, उससे कई उत्तम चीज हमें दे रहा है वो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड।